मालूम की दया हो गई। हाँ गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का नजदीक करो नाम। प्रभु का पावन प्यारा नाम। कल्याण करेंगे, सुख दर्द हरेंगे, सुख शांति देंगे। ये नाम है प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का। ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। क्या खा पी कर फेंक रहा? अंडा मछली मांस शराब। खा पी कर हुए खराब? अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से होगी भलाई? साग सब्जी दूध मलाई। क्या खाने से होगी भलाई? साग सब्जी दूध मलाई। अनामी महाप्रभु बाबा जी गुरुदेव पंचभौतिक हेलो पंचभौतिक शरीर में कैद है। और आप इस बात को अच्छी तरीके से समझें कि जीवात्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी प्रीतम एक ही सेज पर है। ये 3.5 हाथ की सेज है। इस 3.5 हाथ की सेज के ऊपर जीवात्मा रूपी दुल्हन और परमात्मा रूपी प्रीतम दोनों मौजूद है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मिलन नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं मिलन हो पा रहा? कि जीवात्मा रूपी जो दुल्हन है तो नींद की गंभीर निद्रा में सो रही है। ऐसा सब सोवनहारा देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। ये नींद की गंभीर निद्रा में सो रही है। एक तरह से मैं कह सकता हूँ दशहरा मेला मैदान जहाँ पर रावण की दहन किया है। आज रात्रि को सामने रावण की जो मूर्ति है विस्मित हो चुकी है। और यहाँ सामने गुरु महाराज 12 अक्टूबर 1979 के दिन यहाँ आए थे। सुबह प्रातः 9:30 बजे करीब उन्होंने यहाँ करके जीवात्मा को जगाने का संदेश दिया था। उन्हीं की याद में आज 12 अक्टूबर 2024 को ये लीला पाड़ा से चल करके भारतवर्ष के अनेक राज्यों से शहरों से यहाँ अनुयायी गुरु महाराज के आए हुए हैं। और उन्हीं की याद में आज यहाँ थोड़ा सा सत्संग वचन हमारे टारधारी सुना रहे हैं। ये साथी है और वहाँ का भी साथी है, दोनों जगह का साथी है। तो ऐसे गुरु के हम आपको कम से कम प्रेम हम आपको ऐसे गुरु की करना। जब तक गुरु को सच्चा प्यार नहीं होगा तब तक हम आप अपनी गुरु से हम आपको हम आप क्या करेंगे? हम आपको पकड़ा है, लेकिन महापुरुषों ने हम आपको एक संदेश दिया है जो शब्द के साथ जीवात्मा को जोड़ दे। ऐसा गुरु शब्द संभाले सो गुरु पूरा, उन चरण को हो जा पूरा। जब ये पहचान बताई है कि ऐसे गुरु के चरण की धूल बन जाओ जो शब्द की कमाई बताए, नाम की कमाई बताए, ये पहचान जब गुरु महाराज ने हम आपको बताई तो महापुरुष कहते हैं ऐसे गुरु की तुम्हें खोज करनी पड़ेगी। गुरु करो खोज कर भाई
कोई कहने वाला मिला नहीं। पूरा जलधारा कोई मिलान का जलधारा। जग पंडित भेख विचारी क्या योगी ज्ञानी हारे। जग में पंडित हैं, देश तारी महात्मा हैं, योगी हैं, ज्ञानी हैं, सब तो इसी में गोती लगा रहे, कोई नहीं निकल पाया। जग पंडित भेख विचारे क्या योगी ज्ञानी हारे। संतों से प्रीति निधारी क्यों उतरे भवजल पारी। संतों से प्यार किया नहीं और सागर से पार कैसे होती। संतों से प्रीति निधारी क्यों उतरे भवजल पारी। जग तीरथ भरत पचेरी पढ़ी विद्या मान भरे। जग में तीर्थ की व्रत की और जो है विद्या पढ़ी, फिर विद्या पढ़ने के बाद जब मान सम्मान मिला, मान सम्मान मिलने के बाद अहंकार आया। अब क्या कराया, सब गया जब आया अहंकार। तो है सब इसी में गोता लगा रहे। पढ़ी विद्या मान भरे, संतों से प्यार नहीं किया और उन्हें विद्या पढ़ने के बाद मान सम्मान मिला और इसी में लगा रहे। संतों से प्रीति निधारी क्यों करे भजन पारी। जब तीरथ भरत पचेरी पढ़ी विद्या मान भरे। भक्ति रस में तुम पाया, भक्ति का रस मिला नहीं। भक्ति रस में तुम पाया, भक्तों के शरण आया। भक्तों की शरण में जब नहीं आए तो भक्तों का रस कैसे मिलता। भक्ति का भेद न जाना, भक्ति का भेद न जाना। गुरु को सतपुरुष न माना, गुरु को सतपुरुष माना नहीं, इंसान समझते रहे तो क्या मिलता। भक्ति का भेद न जाना, गुरु को सतपुरुष न माना। अब सोचो समझो भाई, करती पुरुष आई। महापुरुष कहते हैं अपनी सोचो और समझो, गुरु से प्रेम कर दो। जब गुरु से प्रेम कर दोगे तो हम आपको नहीं इस काल माया के देश से निकाल करके अपने निर्भर ले जाएंगे। तो हम आपको गुरु से सच्चा प्यार जरूर करना है। यहाँ स्थान जो हम आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम आपने नमन किया। यहाँ मालिक आइए और मालिक ने उन्हें इसी आज की 12 तारीख ये हर साल जो है यहाँ कभी ये मनाया जाता है। हर साल जो है लोग आते हैं, नमन करते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ के लोगों को मालिक के पाने का रास्ता मिला। कुर्सी उठा लिया, बैग ले लो, बैग बिछवा दो, कपड़ा बिछवा दो, कपड़ा बिछवा दो। तो हम आप को आप सुनिएगा। देखिए हमारे आपके ऊपर 3 प्रकार के कर्म है। क्रियावान कर्म, संचित कर्म, प्रारब्धिक कर्म। तीनों प्रकार के कर्म हम ही ने किए हैं, लेकिन
हमको पता नहीं है कि हमारे ऊपर कितने क्रियावान कर्म हैं, कितने संचित कर्म हैं, कितने प्रारंभिक कर्म हैं। तीनों प्रकार के कर्मों का लेखा जोखा मालिक जानते हैं, गुरु महाराज जानते हैं। और तीनों प्रकार के कर्म जब तक साफ नहीं होंगे तब तक हम आप अपने देश नहीं जा सकते। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। गुरु से सच्चा प्यार कर लो तो उन्हें चाहे भले ही प्यार भजन सुमिरन बने आज बने घाट पर, तो हम आपको गुरु महाराज का आदेश है कि घाट पर हम आपको बैठना है। लेकिन गुरु महाराज जब चाहेंगे तभी हमारा आपका भजन बनेगा। उनकी मौज मर्जी होगी, क्योंकि बाह उन्होंने पकड़ी है, बाह गए की लाज उनको है। अब जो है उन्हें पार करना ही है। स्वामी महाराज मथुरा में आश्रम पर स्वामी महाराज कहते थे प्रेमियों, जिन जिन जीवात्माओं का मेरे साथ गठबंधन हो गया है उनको मुझे अब पार करना चाहिए। जब साफ साफ स्वामी महाराज ने मन से कहा तो उन्हें हम आपको लेकर के चलने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने ये 3 बार जो कहा पंडित जी से, कहा उन्हें पंडित जी को जो है चौथे में धाम ये जो दोहा कहा कि इसको पढ़ो, तो पंडित जी 3 बार पढ़े। फिर स्वामी महाराज ने कहा इसको बंद कर दो, बस एक ही बार, अब की बार में ही चलो, एक ही बार। जब मौज है मालिक जी लेने आए हैं और उन्होंने साफ कहा बच्चे हम तुमको लेने के लिए आए, जैसे हमने तुम्हें काल को दान में दिया था वैसे मैं लेने भी तो आ गया। जब साफ कह दिया कि मैं तुमको लेने भी आ गया, वीणा की आवाज से करता है, जैसे पतिंगा दीपक से करता। पतिंगा जो है दीपक को देखा फिर जो है रुकेगा नहीं, अपने जंग पंख उसी के ऊपर चला देगा। और जो है कबीर साहब कहते हैं धर्मदास जी, जरत नारी जे उम्रत पति संगा तनिक जरती न मोरई अंगा। कबीर साहब कहते हैं धर्मदास जी, जैसे सती औरत मरे हुए पति पर बैठ करके ऐसे ही बैठ करके जल जाती, उसके शरीर में आग नहीं लगाई जाती, स्वतः आग पैदा होती है। और नहीं इधर का अंग जलने लगा तो नहीं अपने शरीर को इधर उधर हिलाएगी डुलाएगी नहीं। तजई सुग्राह धन धाम सहेली, बिरहीनी उठी चलई अकेली। प्रियतम के विरह में उठ करके अकेली चल दी। तजई सुग्राह सुंदर घर को छोड़ दिया, धन धाम को छोड़ दिया, सहेलियों को छोड़ दिया, किसी से मोह नहीं, किसी से ममता नहीं, मरे हुए पति के साथ में सती होने के लिए जा रहे। परिवार के लोग उसके ऊपर मोह दिखाते हैं। सुतले लोगन आगे कीना, बहुत मोह ताही कहूं। छोटे छोटे बच्चे उस जो है सती औरत के सामने करते हैं, तुम कहाँ जा रही हो? अरे उनका समय पूरा हो गया, वो चले गए। लेकिन तुम इन छोटे छोटे बच्चों की तरफ निगाह करो, बगैर तुम्हारे कैसे रहेंगे? बालक दूर वलते ही बीनू मरी हैं, घर भव सून का ही विधि करी हैं। परिवार के लोग उस सती औरत को समझा रहे, कहते हैं ये छोटे छोटे बच्चे बगैर तुम्हारे मर ही जाएंगे और उन्हें घर भी सूना हो जाएगा, घर भी सूना हो जाएगा। कबीर साहब समझा रहे, बहु संपत्ति तो रे ग्रह आई,
पलट चलो ग्रह सब यस कान। सब समझा रहे सती औरत को, खूब कमा कमा करके रकम रख गए, उसको भोगो चल करके तुम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन सती औरत की समझ में कुछ नहीं आ रहा। ताके चित कछु व्यापही नाई, ये अनुराग वसई मान। वहाँ प्रीतम का अनुराग समाया हुआ है, प्रेम समाया हुआ है। खोल रहे हैं इसे, उधर बनवा दो कुछ नहीं यार, इसको बनवा दो साइड में। संपत्ति का तो उसकी समझ में पड़ा रहना इसे सती औरत खड़ी हो गई। खोला ना जाए, लेकिन ये व्यवस्था है मतलब यहाँ बांधो खाली, ये नहीं अभी टेप ले बहुत लोग सती औरत को समझाने में लगे, लेकिन धन का सुख, संपत्ति का सुख, जायदाद का सुख उसकी समझ में नहीं। काम है धन धाम से कछु मोहित जीवनी। सती औरत खड़ी हो गई और सबको समझाने लगी, जहाँ हम जा रहे हैं हमें जाने दीजिए, हमें रोकिए नहीं। सती औरत है, जग जीवना दिन चारि है, कोई नाही साथी अंत को। 4 दिन की जिंदगी है, या कोई किसी का नहीं। बालकपन, किशोरावस्था, जवानी और बुढ़ापा, ये 4 दिन की जिंदगी, यहाँ कोई किसी का नहीं। सती औरत सभी को समझा रही, कहती है जिसको हमने यहाँ साथी बनाया था, जिसके साथ हमने 7 भांवरे घूमी थी, मंडप के नीचे और पानी का हर संस्कार हुआ था। और 12 अक्टूबर 1989 को गुरु महाराज यहाँ इस नानापाड़ा के इस मैदान आए हुए थे। आज उन्हीं की याद में 12 अक्टूबर 2024 को हम प्रातः 9 बजे पधार करके गुरु महाराज के स्थान को नमन किया। सभी गुरु भाई बहनों ने, माताओं ने, और कुछ गुरु महाराज का संदेश यहाँ पर हमारे टाटधारी इस समय सुना रहे हैं। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल नदवई, वो भरतपुर राजस्थान से चल करके आपके इस नानापाड़ा पर आया हुआ है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, बेल दबाएँ। ये जीते जागतक संगत का चैनल ये मैदान जहाँ पे सामने बच्चे झूले पर झूलते हुए आप देख रहे हैं इस समय। आज ये दुकान अपने निश्चित स्थान को छोड़ करके जाने वाली, मेला पूर्ण हो चुका है। इस समय रास्ते को ये दशहरा उपलक्ष्य में असत्य पर सत्य की विजय के माध्यम से रावण को यहाँ जला गया था, जिसका जला हुआ पुतला आप सामने देख रहे हैं। कितना विशाल ये पुतला बनाया है। बलिदान होना होगा, तन मन के टुकड़े हुए हैं, तब होगा पूरी मन तुम ठान से मगरूरी। तन मन के टुकड़े हो जाएंगे। हम लोग गाना तो गाते थे, गुरु से पीठ निभाना क्या तुमने सहज में जाना, गुरु की पीठ मुसर वाली कूट चाउर बन जाना। गुरु की पीठ बेहना की धुन की और धजी धजी उड़ जाना, क्या तुमने सहज में जाना। गुरु से पीठ निभाना ये सहज में। ये जो नहीं, कल जो है उदाहरण लोगों ने दिया, ये जो नहीं, एक प्रेमी थे, उन्होंने अपनी आँख निकाल करके दे दी आग के बदले में। लेकिन हम आप क्या ऐसा कर सकते हैं? कहना सरल है और करना बहुत कठिन है। ये जो है तन मन धन गुरु के ऊपर न्यौछावर करना होगा, बलिदान करना होगा। तन मन धन जब गुरु को दे दोगे तो तुम्हारे पास बचा ही क्या? कुछ नहीं बचा। तन भी गुरु का, मन भी गुरु का, धन भी गुरु का, फिर हमारे आपके पास तो तन मन धन हम आपको देना पड़े। स्वामी महाराज ने कहा तन मन धन अर्पण कर दो। फिर देख वहां बैठा हूं, तन मन धन जब अर्पण कर दोगे, गुरु के ऊपर न्यौछावर कर दोगे, फिर देख वहां बैठा हूं और मेरा ही हाथ पकड़ लो। ये सार भेद गाया,
मेरा ही हाथ पकड़ लो, मैं तुमको वहां भी बैठा मिलूंगा इसी भेष में, जिस भेष में मैं तुम्हारे सामने हूँ, चरम आंखों के सामने। यही रूप वहां भी मिलेगा, लेकिन ये है, ये जो है पंच भौतिक शरीर है और वो नूरानी रूप है, इतना अंतर है। बाकी जो है सकल सूरत यही है। तो हम आपको ऐसे गुरु से सच्चा प्यार करना होगा। जब गुरु से सच्चा प्यार कर लोगे तो हम आपको ले जाने में देर नहीं है। स्वामी महाराज ने मंच से मथुरा में कहा प्रेमियों तुम गुरु से प्रेम करो, गुरु से प्रेम कर लो। काल तो हमसे कहेगा कि हमारी जीवात्माओं को कहाँ लिए जा रहे हैं, काल कहेगा कि हमारी जीवात्माओं को कहाँ लिए जा रहे हैं, तो मैं तो उससे कह दूंगा कि तुम्हारी हैं, तुम इनको रोको। लेकिन ऐ प्रेमियों, मैं तुमको पहले ही बता दे रहा हूं, तुम मुझसे सच्चा प्रेम, तो फिर जो है ले जाने में आसानी। जैसे कोई लड़की है, माँ बाप के यहाँ रहती, पालन पोषण उसका हुआ, प्रेम माँ बाप से है, लेकिन जब माँ बाप ने शादी कर दी उस लड़की की, उसको पति मिल गया, और वो पति जब मिल गया तो पति से प्रेम हो गया, और फिर उसके बाद में पति और पत्नी दोनों, यानी वो लड़की भी आई अपने मायके और दामाद भी आया। ससुर कुछ नाराज हो गया, ससुर ने कहा ऐसा है तुम वापस जाओ, हम तुम्हारे साथ लड़की नहीं भेजेंगे। दामाद से कहा जाओ तुम, हम अपनी लड़की तुम्हारे साथ नहीं भेजेंगे। लेकिन अगर लड़की का सच्चा प्यार अपने पति से है और लड़की कह दे पिताजी आप ये गलत कह रहे हैं, आप ये गलत कह रहे हैं, हम जाएंगे अपने पति के साथ। जय गुरुदेव। क्या जो है वो माँ बाप अपनी लड़की को रोक सकते? नहीं रोक सकते। इसी तरीके से स्वामी महाराज ने समझाया। स्वामी महाराज ने कहा प्रेमियों तुम गुरु से प्रेम कर लो, और गुरु से जब प्रेम कर लोगे तो काल तो कहेगा कि हमारी जीवात्माओं को कहाँ लिया जा रहा है, लेकिन मैं भी कह दूंगा कि तुम्हारी है, तुम इनको रोको। लेकिन अगर तुम्हारा सच्चा प्यार मुझसे है और तुम कह दो नहीं जाएंगे हम इन्हीं के साथ, अपने पति के साथ, गुरु हमारा प्रियतम, तो फिर जो है काल की शक्ति नहीं है जो तुमको रोक दे। ये प्रेम में बहुत बड़ा पावर है। इसलिए जो है वो महापुरुष जो है प्रेम के ही रूप होते हैं, प्रेम के रूप होते हैं, प्रेम का गीत गाते हैं और प्रेममय प्रेमियों को प्रेम से अपना बनाते हैं। वो जो है प्रेम के ही सागर होते हैं। ऐसे सच्चे प्यार, गुरु से प्यार हम आपको करना है। और जो है समय का तो भाव है, वहाँ जो है सत्संग अभी होगा चल करके, तो ठीक है, थोड़ा सा चर्चा करने के लिए बताया गया था। और वहाँ जो है विधिवत आपको जो यानी संदेश आपको सुनने को मिलेगा। तो हम तो ये चाहते हैं कि यहीं पर जो है इसको समाप्त किया जाए और चला जाए वहाँ। जय जटाशंकर जी बनारस से समय यहाँ मैदान में आ चुके हैं और उनका आप दर्शन कर रहे हैं। जय गुरुदेव।